बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताबुस सलात का आगाज़ हम कर रहे हैं। सफ़ा नंबर है 50। किताबुस सलाती नमाज के मसाइल। बाबु कैफ़ा फ़ुरिज़तिस सलातु फ़िल इसराई, इसरा में नमाज कैसे फ़र्ज़ की गई इसका बयान। नमाज जो है वो बुनियादी इबादत है और इस्लाम का बुनियादी रुकन है अरकान में से। तो इसलिए ईमान जो है वो ईमान और इल्म के बाद नमाज से मुतल्लिक़ बातें जो है ना, पहले तहारत के हवाले से, फिर आगे जो नमाज है ये कैसे फ़र्ज़ की गई इसरा में, ये कई जो है ना कैसे, ये इसके हवाले से जो शारीन है वो लिखते हैं कि कैफ़ा का जो लफ्ज़ है ये ज़मान मकान और हाल के लिए आता है। यानी कैफ़ा कैसे मतलब कब, कैसे मतलब कहाँ, कैसे मतलब किस हालत में, और कैफ़ा कम के माने में भी आता है, कैसे यानी कितना। तो अगर हम देखें तो ये जो नीचे हदीस हैं इनमें ये सारी चीज़ें तकरीबन बयान है कि कहाँ पे फ़र्ज़ की गई और कब फ़र्ज़ की गई, किस हालत में फ़र्ज़ की गई और जो कितनी है वो फ़र्ज़ की गई। अगर आप ये बातें ज़हन में रखेंगे और इन ये कैफ़ा के मानों को मद्देनज़र रख के आप ये हदीस आगे आने वाली पढ़ेंगे तो फिर ये सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसरा में अब ये इसरा क्या है, अब मैं कुछ बातें आपको ना अजीबोगरीब बताने वाला हूँ जो मैंने इस साल मैं कुछ मतलब चीज़ें मैंने स्टडी की हैं। इसरा जो है अभी ये हालिया मसला बना हुआ है ना बैतुल मक़दस पे, और बे मसला नहीं फ़लस्तीन का बना हुआ। तो इसरा में अमूमन ये कहा जाता है कि इसरा और मिराज, इसरा और मिराज यानी अल्लाह के नबी जो है ना वो मक्का से बैतुल मक़दस गए, ये इसरा है। इसरा का माना होता है रात को चलना, रात को चलना। तो आपको रात को चलाया गया यहाँ से, और मिराज सीढ़ी को कहते हैं चढ़ना, चढ़ने की जगह। तो मिराज बैतुल मक़दस से आगे वाले सफ़र को, ऊपर आसमानों की तरफ सफ़र को मिराज कहते हैं। वो जो हदीस के अंदर इधर नीचे आ रहा है, गौर करें, ये अमूमन कहा जाता है। लेकिन शियों में बहुत से लोग हैं उन्होंने ये कहा हुआ है इसरा, ये जो लिखा हुआ है ना किताबों में, सुन्नियों की किताबों में कि भाई बैत ये ज़िंदगी में अगर आपने पहले बात सुनी मुझे बता देना, मैंने ख़ुद अभी सुनी है इस साल ही। वो कहते हैं कि ये मक्का से बैतुल मक़दस नहीं गए थे, बैतुल मक़दस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा, और ना ही आप बैतुल मक़दस गए हैं, ठीक है। वो मस्जिद अक्सा जो है ना आता है कुरान मजीद में, मस्जिद अक्सा की तक आप गए थे, वो मस्जिद अक्सा ऊपर आसमानों में है, और उधर गए थे जहाँ पे फरिश्ते इबादत करते हैं, और वहाँ पे मस्जिद है वो कोई थी नहीं। तो वहाँ पे आप कैसे कह रहे हो कि मस्जिद अक्सा में गए थे और बैतुल मक़दस मक्का से उधर जाना ये इसरा है। ये इसरा नहीं है, ये आप यहाँ से गए थे मस्जिद अक्सा में, और जो मस्जिद अक्सा है वो उधर नहीं थी। वो कहते हैं दिखाओ ये कहाँ पे, कहाँ पे मस्जिद है, वो ऊपर थी। एक बात फिर नमाज के हवाले से जो है ना कुछ और बातें मैंने जो इस साल पढ़ी है, मैंने कहा चलो कुछ तकाबुल ध्यान में ना चीज़ें बंदा देख लेता है। भाई ये जो इबादत है ये कहीं और है या किसी और शक्ल में, इस तरह की शक्ल कोई और मिलती जुलती या नहीं। तो ये जो है इबादत हमारी नमाज की, ये मुसलमानों में भी है और मजूसियों में भी नमाज है, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि जितनी दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते हैं ना 5 दफ़ा, मजूसी भी 5 दफ़ा ही नमाज़ पढ़ते हैं। आपने बात सुनी पहले ये। और मज़े की बात यह है कि हम भी वज़ू करते हैं, मजूसी भी वज़ू ही करते हैं, और हम किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं और वो आग की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और ये जो इसरा है, मुझे नहीं, मैंने पहले नहीं पढ़ा था कि भाई मेराज जो है वो हम ये समझते हैं कि मेराज अल्लाह के नबी ने किया है, अल्लाह के नबी को करवाया गया, यही समझते हैं ना। आप में से कभी किसी ने सुना किसी और पैगम्बर के वाले मेराज के वाले से, या कोई सुना है? अगर सुना है मुझे बता दें। नहीं सुना ना? तो वो उनके जो पैगम्बर है ना मजूसियों के, जो पारसी मज़हब है ज़रतुश्त, उनके वाले से लिखा हुआ है
कि भाई वो जो है ना आसमानों की सैर करने गए थे, तो उसके मिराज का भी जिक्र है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब ये कि हमारे मज़हब में भी हैं और मज़हब में से ये मजूसियों के मज़हब में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब मैंने इशारा दे दिया है, अब इसके ऊपर आप गूगल में जाएं और जो है ना वो रिसर्च करें, आप सर्च मारें वो जनाब वो चीज़ें निकल आएंगी और हवाले शवाले सारा कुछ जो भी है। और बल्कि उनके जो स्कॉलर हैं वो इसके ऊपर वो बल्कि लेक्चर भी देते हैं। लेक्चर भी मैंने 2-4 उस पर डाउनलोड किया था इंग्लिश में उनके, और उनकी किताब भी मैंने जो है ना उसको मैंने देखा, क्योंकि मैं चीज़ें जब मुझे बड़ा अजीब से लगा। मैंने कहा यार ये कैसे कहते हैं, मैं देखता तो निकाल के कि वाक़या भी वो भी कहते हैं या कि किसी ने ऐसे बातें ये कर दी हैं। इब्न अब्बास ने कहा अच्छा ये इसरा कब मिराज कब करवाया गया, मिराज के वाले से चलें बातें 2-4 हम कर लेते हैं, फिर हम आगे मैं चलता हूँ। ये कब करवाया गया, इसमें वैसे डेट में शदीद इख्तिलाफ है। किसी ने कहा सन 590 की बात है, किसी ने कहा 6 की बात है, किसी ने कहा 11 की बात है, किसी ने कहा 12 की बात है। और ज़्यादातर यही कहते हैं कि हिजरत से 1-2 साल पहले की बात है। समझ आइए बात है। यस। फिर कितने मिराज करवाए गए, ये आपने सुना होगा कितने मिराज करवाए गए। अच्छा मेरे दिन में भी ये था कि अमूमन हम एक ही मिराज कहते हैं। तो भाई साहब किसी ने ये लिखा हुआ है कि भी आपने जो है ना वो आपको कितने मिराज करवाए गए, 5 मिराज करवाए गए, 6 मिराज करवाए गए, 6 दफ़ा आपको सैर करवाई गई, 5 दफ़ा करवाई गई। हाँ यस, इसके ऊपर भी मतलब है ना मुख्तलिफ है। दरवाज़ा बंद कर दिया करो है। अब नंबर 5 में फिल इसराई में क्या कह रहे हैं ये देखें, अब सुन लें। इख्तलाफ़ो फिल मिराज वाल इसराई, भाई मैं बेसिक यहाँ पे इशारे जो है ना मैं दे देता हूँ, खुलासा जो भी चीज़ है उसका। अब उसको डिटेल के साथ देखना, या भी वो दलाइल क्या देते हैं, आप मुझे ये कहें दलाइल बताओ ये वो फलान ठीक, वो तो फिर हम एक बाब को ही लेकर फिर बैठे रहेंगे। फिर तो मैं ये काम करूँगा अभी हर रोज़ वहाँ पे जाके दलाइल इकट्ठे किए और इधर ले आए एक बाब के ऊपर जनाब सारी बात 1 घंटा लगा दिया, तो ये किताब किसने पढ़नी है, ये किताब रह जाएगी। इख्तलाफ़ो फिल मिराज, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये बातें ना ही बताऊँ आपको, ये बेसिक हदीस की किताब हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कहा चलें ज़िमन में जो है ना ये शुरू में कुछ बातें, क्योंकि मैंने ख़ुद इन्हीं दिनों मैंने ये पढ़ी हैं, इन्हीं दिनों पढ़ी हैं, क्योंकि जब ये मसला बना है और क्या डेट है 15-16 है ना, 16/11/2023 अभी मसला बना हुआ है, ये जो लड़ाई हो रही है वहाँ पे। तो चूँकि उसके ऊपर नुक्ता नज़र मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ आ रहे थे, तो उस जो है ना कंटेक्स्ट में मैंने चीज़ें पढ़ी और सुनी। अब ये देखें नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इख्तलाफ़ो फिल मिराज वाल इसराई, उलमा का मिराज और इसरा में इख्तलाफ है। 2 लफ़्ज़ ज़िक्र किए, कहा गया इन्नल इसरा काना मर्रतैनी, 2 दफ़ा हुआ, कितनी दफ़ा, मर्रतन बिरूही मनामन व मर्रतन बिरूही व बदनी यक़ज़तन, एक दफ़ा रूह के साथ नींद में और एक दफ़ा रूह और बदन के साथ बेदारी में। और जमहूर सलफ़ और खलफ़ ये कहते हैं अला अन्नल इसरा काना भी बदनी व रूही, बदन और रूह के साथ, वम्मा मिन मक्का इला बैतुल मक़दस व बि नसिल कुरानी, मक्का से बैतुल मक़दस में गया था, ये कुरान मजीद में मौजूद है। अब वो बैतुल मक़दस में जो है ना, बैतुल मक़दस का नहीं आता, उसमें मस्जिद अक़सा का आता है। हम कहते हैं मस्जिद अक़सा उधर है और आले सुन्नत और इसी को सारी हमारी हदीस वगैरह हैं। लेकिन जो शिया ज़रात हैं, मैं उनकी जो किताबें हदीस की उनमें लिखा हुआ है और तफासीर की, सब नहीं कुछ लोग हैं, वो कहते हैं बैतुल मक़दस जो मस्जिद अक़सा है वो उधर नहीं है भाई, वो ऊपर आसमानों पे है। आप ऐसे खाम खा ज़मीन में बना के तो वो जो है ना वो, बल्कि वो ये कहते भी हैं कि आप ऐसे खाम खा वो यहूदियों की इबादत गाह पे कब्ज़ा करते हो जाके और अपना ताल्लुक़ उनके साथ जोड़ते हो। आपका उधर उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, उनको आराम के साथ बैठे रहने दो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करें। वो ये कहते हैं फ़बी नसिल कुरानी। वकान फ़ी सनत सानियत आशरा मिन नबुव्वह, नबूवत के 12वें साल में ये चीज़ पेश आई थी। सुन लें, ज़ोहरी ने कहा कान अब्बाद हम अब्बासी भी 5 सिनीन, 5 साल बाद। वो कह रहे हैं अभी कहाँ 5 साल और कहाँ 12 साल, फ़र्क कितना ज़्यादा है। वो वाला शबा ईदलम यख्तलिफ़ू फ़ी अन्न खदीजा सल्लत मा बाद फ़र्ज़ सलाती अलैहि वला खिलाफ़ा ना तुवफ़ियत क़ब्ल हिजरत इम्मा बि30 व इम्मा बि5 सिनीन। कहते हैं ये 5 वाली बात ज़्यादा अच्छी है। ये कौन कह रहे हैं, ज़ोहरी कह रहे हैं।
क्योंकि इसमें इख्तलाफ नहीं कि खदीजा ने अल्लाह के नबी के साथ नमाज़ पढ़ी थी नमाज के फ़र्ज़ होने के बाद, और ये भी इख्तलाफ नहीं है कि वो फौत हो गई हिजरत से पहले या तो 3 साल या 5 साल। समझ आ रही है? चले, बाकी इनकी जो डिटेल है, इनकी जो तफसीलात हैं, आप वो शुरुआत में देख सकते हैं। इब्न अब्बास ने कहा हदसनी अबू सुफियान इब्न हर्बिन फ़ी हदीस हिरक़ल, हिरक़ल के हदीस में अबू सुफियान ने मुझे बयान किया, कहा या मुरना, वो हमें हुक्म देता है, यानी या नबी मुराद पैगम्बर को ले रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलाती, नमाज का, वस्सिद की, सच्चाई का, वलाफ़ाफ़ी और पाक दामनी का। अब इसका मतलब ये है कि ये नमाज जो है ये मक्की दौर में फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन मक्की दौर में कब फ़र्ज़ हुई थी इसमें फिर आगे इख्तलाफ है। अब देखते जाएंगे आप। हाँ, कैफ़ा का माना मैंने क्या कहा था, ज़मान कब, मकान कहाँ, कहाँ आसमान पे, कब, मक्की दौर में, कितनी, वो आगे आएगा, 2-2 रखते हैं। ठीक है, चलें पढ़ें कि मैं नहीं पढ़ना है, तुसी मेहमान आए हुए सारे थे, पढ़ें भी। एडे सुस्ती तुम्हारे मैं तालिब इल्म नहीं देखे। सही बात है, बुखारी वाले इतने ढीले। ये इल्म के साथ साथ ना और चीज़ें भी सीखा करो कि भाई कोई काम आप कर रहे हो उसमें चौकसी, दिल लगी के साथ काम करो। अगर वो चीज़ें नहीं ना आती, ये इल्म हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये रो धो के पढ़ के और पेपर दे के जनाब मंगरू ला के किताबा हो सटिया तो सामान चुकिया तो बंदा अल्लाह वेली। ठीक है, शौक़ होता है, और जिन लोगों को शौक़ होता है वो उनका काम करने का तरीका और होता है, और जिनको शौक़ नहीं होता उनको काम करना ऐसे काम कर रहे होते जैसे कोकड़ा पड़ा होता है। उनको शक्लों से नज़र आ जाते हैं, ये कोकड़ू शाह तालिब इल्म है। पढ़ो। हाँ जी, पढ़ ले। कुछ लोग जो है वो सोच रहे होंगे हम शीशे में देखें, जाके बाद में देख लेना। पढ़े जी। हज़रत अनस से मरवी है, उन्होंने कहा थे अबू ज़र ये हदीस बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह काला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फूरी जान सख्त भी बेती, मेरे घर की छत को खोला गया, माना भी मक्का, और मैं मक्का में था। अच्छा, जीवन में और बातें भी लिखी, मैं छोड़ रहा हूँ भाई, आप ख़ुद देख लेना। भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम छत खोल के क्यों आ गई, ये वो फलान, इसके ऊपर भी बातें हैं। फ़नाज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, फ़राज सदरी, उन्होंने मेरा सीना जो है वो चाक किया। सुम्मा गसल बिमाई ज़मज़म, फिर उसको ज़मज़म के पानी के साथ धोया। सुम्मा जा बितस्तिमिन ज़ाबिन, फिर सोने का एक थाल लेकर आए। मुमतालिन हिकमतन व ईमानन, वो हिकमत, दानाई और ईमान से वो भरा हुआ था। फ़ाफ़रग़ा फ़ी सदरी, उसको मेरे सीने में डाल दिया। सुम्मा अतबक़ा, फिर उसको समेट दिया, जमा कर दिया, सीने को इकट्ठा कर दिया। सुम्मा अख़ज़ा बियदी, फिर मेरा हाथ पकड़ा। फ़अरज बी इला समाई, मुझे आसमान की तरफ चढ़ाया। फ़लम्मा जीतु इला समाई दुनिया, बस जब मैं आसमान दुनिया तक आया। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ से इसरा की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे जनाब वहाँ पे ले जाया गया बैतुल मक़दस में और वहाँ से आगे ले जाया गया। तो मेरा ख़्याल इसलिए बाद लोग कहते हैं कि 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा आप डायरेक्ट गए, एक दफ़ा आप उधर गए, आप वहाँ से आगे गए। समझ आ रही है बात? बाकी तफसीलात आप देख लें, क्योंकि जो शारहीन होते हैं फिर आगे वो एक जहाँ जहाँ चीज़ लिखी होती है वहाँ से उठा कर वो जिक्र करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि सही बुखारी जो है उसके जो मेन कंसेप्ट है उनको हम समझ जाएँ, और बुखारी समझें, अबवाब समझें, हदीस समझें। फलम्मा जी तो इला दुनिया, जब मैं आसमान दुनिया करीबी आसमान तक में आया, जिब्रील ने कहा अली खादिन समाई, आसमान के जो है ना वो क्या कहते हैं दरोगे से, पहरेदार से, इफ्ता दरवाज़ा खोल। उसने कहा मन हादा, कौन है ये? उसने कहा यह हादा जिब्रील, ये जिब्रील है। कहा, उसने कहा माँ का हादुन, क्या तेरे साथ कोई और भी है? उसने कहा नाम हम या मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद है। उसने कहा और सिला ले, क्या पैगाम भेजा गया उसकी तरफ? उसने कहा नाम हाँ। फलम्मा फोतिया, इसका मतलब ये है कि उधर भी खूब इन्वेस्टिगेशन होती है। हाँ, ये तो नहीं कि फरिश्ता को बंदा और नाल लेके हमें आ गया। समझ आ रहे? फ़काल और सिला ले, काल नाम, ये नहीं कि यारी बेली लग गई है कि फरिश्ते नाल दिन बंदा टुर जाए, मैं आसमाना सैर करावा यार तो मैंने लुका के चादर थले अंदर ले जा। हाँ, ऐसा नहीं सोचना किसी ने। फ़काल और सिला ले, काल नाम, फलम्मा फोतिया, जब उसको खोला गया। अलौना अस्समा दुनिया, हम आसमान दुनिया पर चढ़े। फ़ैदा रजुलन, अचानक एक आदमी था। ये रोशनदान बंद करो है। कायदुन अला यमीनी अस्विदतुन,
उसके दाएं तरफ कुछ अशखास बैठे, कुछ लोग बैठे हुए थे। वाला ये सारी असविदतुन, कुछ वजूद बाएं तरफ थे। इदा न सबात की जमा असविदा मेरा ख्याल है। इदा नज़र क़िबला यमीनी, जब वो दाएं तरफ देखता ज़ायका बनसता। व इदा नज़र क़िबला शिमाली, जब वो बाएं तरफ देखता बकाबर होता। उसने कहा मरहबन बिन नबी सालेह वाल इब्न सालेह, खुश आमदीद नेक नबी को और नेक बेटे को। मैंने जिब्राइल से कहा कुल तो जिब्राइल मन हादा, ये कौन है? उसने कहा हादा आदम, ये आदम है। वहादिल असविदतु, और ये जो ओए ये पर्दे भी आगे कर दें भाई। वहादिल असविदतु, और ये जो वजूद हैं अन यमीनी, उसके दाएं तरफ, व शिमाली, और बाएं तरफ, नासमु बनी ही, ये उसके बेटों की जो है ना वो अरवाह हैं, रूहें हैं। फ़अहलुल यमीन मिनहुम अहलुल जन्नती, उनमें से जो दाएं तरफ वाले हैं ये जन्नत वाले हैं। वला असविदत, और वो वजूद अल्लती अन शिमाली, जो उसके बाएं तरफ हैं, अहलुन नारी, वो आग वाले हैं। फ़इज़ा नज़र अन यमीनी ज़ायका, और जब वो देखता अपने दाएं तरफ हंसता, और जब वो देखते क़िबला शिमाली, बाएं तरफ बका वो रोते। हता और जब इला समाए सानिया, जहाँ तक मुझे ले जाया गया दूसरे आसमान तक। जिब्रील ने उसके पहरेदार से कहा इफ्ता दरवाज़ा को, उसने कहा फ़क़ाल लो खादिन हुआ मिसला मा काल वल, जैसे कि पहले ने कहा। उसने भी खूब इन्वेस्टिगेशन की, बबूतिया फिर खोला गया। अनस ने कहा फ़दा करा, फिर आपने जिक्र किया कहना आपने जिक्र किया कहना वाहिदा फिर समाई, आपने पाया आसमानों में आदम को, इदरीस को, मूसा को, ईसा को, इब्राहीम को। वलम युस्बित, और मुतय्यन ने किया कैफ़ा मनाजिलुहुम, उनकी जगह कैसी थी, किधर किधर वहाँ पे थे। कहते हैं बाद शायद मुस्लिम में सही मुस्लिम में आती है कि भाई दूसरे में याह्या थे, दूसरे आसमान में, तीसरे में ईसा थे, आगे हारून थे, फिर आगे जो है ना छठे में मूसा थे, सातवें में इब्राहिम थे, ऐसे। बहरहाल वो तरतीब जो भी हो, उसका अमल से हमारे तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और ना ही कोई अमली असर है। हमें इसमें इस बास में क्यों हम जाएँ। गैर अन्ना ज़कर अन्ना वडद आदमा, लेकिन अलावा इस बात के कि उन्होंने जिक्र किया कि न वडद आदम फिस समाए दुनिया, उन्होंने पाया आदम को आसमान दुनिया में, जो करीबी आसमान है, और इब्राहिम को पाया फिस समाए सादिसा, छठे आसमान में। और जब बाद में ये है कि सातवें आसमान में इब्राहिम है, और छठे आसमान में जो है ना मूसा, बाद में मूसा को ऊपर किया हुआ है। अनस ने कहा फलमा मर्रा जिब्राइल, जब जिब्राइल गुजरे बिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ, इदरीस के पास से, उसने कहा मरहबन बिन नबी साले वाला खिसाले, खुश आमदीद नेक नबी को और नेक भाई को। मैंने कहा यह कौन है? कहा हादा इदरीस, ये इदरीस है। फिर मैं गुजरा मूसा के पास से, उसने कहा मरहबन बिन नबी साले वाला खिसाले। कुल तो मैंने कहा मन हादा, ये कौन है? कहा हादा मूसा, ये मूसा है। अभी देखें चीज़ें आगे पीछे हैं, अब मूसा इधर आ गए, फिर देखना सुम्मा मरार तो बीसा, फिर मैं गुजरा ईसा के पास से, उसने कहा मरहबन बिन नबी साले वाला खिसाले। मैंने कहा यह कौन है? कहा ये ईसा है। सुम्मा मरार तो भी इब्राहीम, फिर मैं गुजरा इब्राहीम के पास से, उसने कहा मरहबन बिन नबी साले वाल इब्न साले, खुश आमदीद नेक क्या कहते हैं नबी को और नेक बेटे को। मैंने कहा ये कौन है? कहा ये इब्राहीम है, ये इब्राहीम है। सबसे नीचे आदम और सबसे ऊपर इब्राहीम। इब्न शहाब ने कहा फ़ाख़बरन इब्न हज़म ने मुझे ख़बर दी कि अन्ना इब्न अब्बासिन व अबा हब्बत अल-अंसारिया, इब्न अब्बास और अबू हब्बा अंसारी काना यक़ूलानी, वो दोनों कहते थे क़ाल नबी, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा उरिज जबी, फिर मुझे चढ़ाया गया, हत्ता दहरतु लिमुस्तवन, यहाँ तक मैं एक बराबर जगह पे पहुँचा। ज़ाहिर हुआ अस्मा फ़ी शरीफ़ अल-अक़लामी, मैं उसमें कलमों के फिरने, कलमों के चलने की आवाज़ में सुन रहा था। इब्न हज़म ने कहा और अनस बिन मालिक ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा फ़फ़रज़ल्लाहु अला उम्मती, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 सलातन 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। फ़रजात बिज़ालिका, मैं उसके साथ लौटा यहाँ तक मैं गुज़रा मूसा पर। उसने कहा मा फ़रज़ल्लाहु लका अला उम्मतिका, अल्लाह ने तेरे लिए तेरी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा फ़रज़ 50 सलातन 50 नमाज़ें। उसने कहा फ़र्ज़ इला रब्बिका, अपने रब के पास जा, फ़इन्न उम्मतका ला तुतीकु, तेरी उम्मत ताकत नहीं रखेगी 50 नमाज़ें पढ़ के बंदे भावें रह जान। फ़राजा, तो मैं वापस गया, फ़वाज़ा शतर, अल्लाह ताला ने उसका आधा जो है वो ख़त्म कर दिया, वज़ा कर दिया, ख़त्म कर दिया। फ़राजा तो इला मूसा, फिर मैं मूसा के पास है, मैंने कहा वज़ा शतर, अल्लाह ताला ने आधा जो है वो ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दिया। उसने कहा राजी रब्बा, कम रब से बात कर, फ़इन्न उम्मतका ला तुतीकु ज़ालिका, तेरी उम्मत ताकत नहीं रखेगी इसकी। फ़राजा, तो मैं वापस गया, फ़वाज़ा शतरा, अल्लाह ताला उसका जो है उसका भी निसफ़ जो है ना उसको माफ़ कर दिया।
या उसका कुछ हिस्सा। फ़राजात इलैहि, मैं लौटा उसकी तरफ। उसने कहा जी इला रब्बिका फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिका फ़राजात। फिर मैं वापस गया। अल्लाह ने कहा ये खमसून, ये 5 हैं, वही खमसून, और ये 50 ही हैं, यानी 5 हैं और 50 जो हैं ये सवाब है, 50 का सवाब है। ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, मेरे यहाँ बात तब्दील नहीं की जाती, तो ठीक है सवाब उतना ही मिलेगा, तादाद में कम कर देता हूँ। फ़राजात इला मूसा, उसने कहा राज रब्बक, अपने रब के पास जा। मैंने कहा इसका यही तो मेरा रब्बी, मुझे मेरे रब से शर्म आ गई है, अब मैंने नहीं जाना। सुम्मा अन तालिगु सॉरी उन तुली का भी हता उन तो ही अभी सिदरतुल मुंतहा, फिर मुझे ले जाया गया यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचाया गया। व गशियहा अलवानुन, और उसको कुछ रंगों ने ढांपा हुआ था। ला अदरी, मैं नहीं जानता माया वो क्या रंग थे, यानी मुख्तलिफ़ रंगों की चीज़ें थी, अजीब और बड़ी। सुम्मा उदखिलतुल जन्नह, फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया। फ़इज़ा फ़ीहा हबाइलुल लुलुअ, तो वहाँ पे मोतियों की रस्सियाँ थीं, लटक रही थी। वइज़ा तुराबु अल मिस्क, और मिट्टी मैंने देखी वहाँ पे कस्तूरी की थी। तो इससे भी डिटेल के साथ बहुत लंबी चौड़ी बातें जो हैं वो आती हैं, आप पढ़ेंगे भी भाई जब आप गए आपने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मुशाहदा की। और बाप से मुतल्लिक़ ये बात है कि आप जो है ना आपको ले जाया गया और नमाज जो है वो आपको दे दी गई। तो मैंने क्या कहा था, कैफ़ा में ज़मान मकान हाल तादाद सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें इस हदीस में आपको मिल रही हैं कि कब कहाँ किस हालत में और कितनी नमाज जो है ये फ़र्ज़ की गई। बात समझ आ रही है? यस। बाकी है कि हाशिए में मैं देखता हूँ कि कोई अहम चीज़ है तो मैं फिर आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये जो हाशिया है ना, इसमें एक जो बातें, एक वही मैंने कहा ना तादाद का इख्तलाफ है। अब ये लिखा हुआ सही है में नंबर 1 हाशिया पढ़ रहा हूँ। वफ़ी सही है नहीं मिन हदीस अनस अन मालिक इब्न सासा, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अनस की हदीस ही है। और वो मालिक बिन सासा से बयान करते कन्नो वारदा फिस समाए दुनिया, कि आसमान दुनिया में पाया आदम को, और दूसरे में पाया या और ईसा को इकट्ठा ही, और तीसरे में यूसुफ को, और चौथे में इदरीस को, और 5वें में हारून को, और छठे में मूसा को, और 7वें में इब्राहिम को। इधर क्या था 7वें में, इधर 7वें में नहीं 6ठे में, ठीक है। अच्छा, इब्राहिम को फिर समाज साथ से ऊपर बात हुई थी। कहते हैं वह मुखालिफ रिवायत अनस अन अबी ज़र, ये जो पीछे वाली हदीस है ये अबू ज़र से जो हदीस आती है अनस की उसके मुखालिफ है। उसमें ये अन्ना वारद इब्राहिम फिर सादिसा 6ठे आसमान में। वक़दा जा फिर सही मुस्लिम में भी ऐसे आ गया। अब इसका जवाब, और भाई ये पोजीशन बयान करने में रावी से गलती भी हो सकती है, ये कौन सा है? अब क्या हर एक को आपने जो जस्टिफाई करना है? भाई बंदा प्लेस भूल जाता है ना, ये चूँकि उसकी अहमियत ही नहीं है, उसकी अमलन अहमियत नहीं है। या तो इससे कोई आपने मसाइल इस्तेमाल करने हो, कोई ना कोई बड़े दलाइल निकालने हैं, या फिर वो बताएं। जो बात मुझे समझ आ रही मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। वो अजीब बात उसका जवाब दिया गया बिन अल इसरा का आना, सॉरी बिन अल इसरा इन का आना मर्रतैनी, अगर ये 2 दफ़ा हुआ है फ़ला इश्काल है तो कोई इश्काल नहीं। यानी एक हदीस में 1 दफ़ा बयान है, 1 दफ़ा इसरा का, और दूसरी हदीस में दूसरी दफ़ा की इसरा का बयान है। वह इनकान मरतन, और अगर ये 1 ही दफ़ा हुआ है फिर कौन अव्वल राव फिस समाए सादिसा, तो अल्लाह के नबी ने उनको 6ठे आसमान में देखा होगा। सुम्मा इरतका माउल साबिया, फिर वो अल्लाह के नबी के साथ ही 7वें आसमान की तरफ चले गए होंगे। यानी तो जी ज़रूर करनी है, समझ आ रही है? हाँ जी, ये नहीं मानना कि गराबी को गलती हो सकती है, ये नहीं मानना, तो जी ज़रूर करनी है। वो जो है ना क्या कहते हैं, लेकिन उत्ते पंगा पै जाना कि उसने भी फरिश्ते ने पूछा उन्हें कि भाई आपके साथ कौन है, उन्होंने कहा आप मेरे साथ जो है वो मोहम्मद हैं, ठीक है। तो उसका जिक्र नहीं है कि साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गए थे इधर, फिर या तो हो ना, उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नीचे रहते हैं, वो इधर ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है। पास लेकर आए, इजाज़तनामा लेकर आए ऊपर आने का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुट्टी किसने दी है? फिर आगे काम ख़राब हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर, समझ आइए बात। मतलब ये कि आप जो भी भाई आप तो जी भी करोगे उसमें भी पंगा पड़ सकता है। आप सीधे से ये कह दो भी इतनी अहमियत नहीं है इसकी, भाई एक कमरे में बंदा बैठा, ये दूसरे कमरे में बैठा, तो कमरे में बैठा हुआ है ना। हाँ जी, अब एक बंदा कह रहा नहीं पहले में था, दूसरा कह रहा नहीं दूसरे में था, और अमलन उसका कोई असर ही नहीं है, तो फिर इसमें इस बात में जाने का कोई फ़ायदा, या उसको तोजी करने का पहले में था, फिर खिड़की से जनाब होंदे वाड़ गया दूजे च, बंदा गया दूजे चो निकल आया, ठीक है। फिर अगू खिड़की साबित करना पैगी, नहीं तो फिर खिड़की कढ़नी पैगी उत्थे हुण। एक बात, दूसरी बात इन्होंने हाशिम ये क्योंकि हबाइल ये पढ़ा है ना आपने हदीस में, फ़ैदा फ़ी हबाइल लुलुई,
मोतियों की रस्सियाँ थीं, वो कह रहे हैं ये जुम्बुस जनाबिस भी आता है और इससे मुराद होता है गुंबद, मोतियों के गुंबद थे। जी हाँ, हबाइल नहीं है, ये गलत लफ्ज़ लिखा हुआ, जनाबिस लिखा हुआ, ये बाहर भी लिखा हुआ जनाबिस। अनाइशा उम्मुल मोमिनीन क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलात, अल्लाह ने नमाज़ फ़र्ज़ की, हीना फ़रज़, जब अल्लाह ने नमाज़ फ़र्ज़ की, कितनी रकातैन, दो रखते हैं। मैंने क्या कहा था, तादाद भी बयान है इसमें, तादाद भी दो रखते हैं, हज़र में भी और सफ़र में, शाम की नमाज़ के अलावा। फ़क़रा सलात सफ़र, सफ़र की नमाज़ को बरकरार रखा गया। वज़ीद अभी सलातिल हज़र, हज़र की नमाज़ में ज़ीदा इजाफ़ा कर दिया गया। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम यहाँ से आगे पढ़ लेंगे। टाइम भी आपका ख़त्म हो गया।